एकदम 100% बदलाव होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर के जो मुद्दे हैं वो कोई काटने लायक मुद्दे नहीं है। और जो उन्होंने 5 मुद्दे रखे हैं, शिक्षा पे, रोजगार पे, प्लान को रोकने के लिए, महिलाओं को 4% पर जो ऋण कई रखे हैं, किसानों को खेती में मदद करने के लिए, तो यही तो हमारी मुख्य समस्या है। अगर जो बजट की बात है, पैसा इतनी मिली, घोटाला हुआ, उसी का तो आप परिणाम देखिए कि पुल जो बने हैं, अशोक राजपथ जो ओवर पुल डबल डेकर बने हैं, वो धंस रहे हैं। अभी 2 महीना ही हुआ है पुल को बने हुए। तो आखिर में इतना पैसा अगर मजबूती से बनता, अगर उसमें अच्छा मटेरियल होते हैं, तो इतना जल्दी 2 महीने में पुल धंसने की बात नहीं होती। कहीं ना कहीं तो ये घोटाला है ना, खर्च कुछ होता है, लोग विवरण कुछ देते हैं। तो ये सब जब मसाला कम दीजिएगा, सीमेंट बालू ठीक से नहीं दीजिएगा, तो धंसेगा ही। तो ये प्रूव करता है कि इन लोग से नाम पूर्ति के लिए काम ये सब होता है। पहले भी बोलते थे, बोले हुए कि नहीं 1 यूनिट भी फ्री जनता को नहीं मिलेगी बिजली बिल। आज वो इलेक्शन के टाइम में इससे साबित होता है कि सरकार बहुत डर गई है। अच्छा। और उन्होंने अब वादा करना फिर से शुरू कर दिया, लोग को फुसलाना बहलाना फिर से शुरू कर दिया। आदत थोड़ी है। सबसे पहले तो ये जल जमाव वाला समस्या है, उसको दूर करने की कोशिश करें। यहाँ पे गरीबी बहुत है, दीघा में खासकर स्लम एरिया बहुत गरीबी है। बच्चे पैसा कारण पढ़ लिख नहीं रहे हैं, तो रोटी रोजगार और इसके पे मैं फोकस रहेगा कि अच्छे। विपक्ष का क्या कहेगा, विपक्ष भी आखिर में 10 साल 15 साल में क्या करके दिखाया है? पहले तो सरकार 400 रुपया देती थी पेंशन, लेकिन 400 से खैर चलिए, इतना पहल के बाद 1100 की, तो लोग को कुछ तो फायदा हुआ। अच्छा। लेकिन जन सुराज आएगी तो 2000 रुपये पेंशन का उन्होंने वादा किया है, और 2000 अभी 2-4 दिन की बारिश में पूरा पटना डूब गया है। जहाँ जहाँ हम लोग क्षेत्र में घूमने जा रहे हैं, तो लोगों की शिकायत है कि आते हैं लोग, नेता लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, जीत जाते हैं, और उसके बाद इसी तरह की क्या बोलते हैं कि रोड बनवा देंगे, और जीतने के बाद लोग झांकी मारने भी नहीं आते हैं। सही में ये तो प्रक्रिया जो शुरू आखिर में लोकसभा के चुनाव तो इसी पे हुई थी। अगर इनको करना ही था तो और पहले करते। 3 महीना में जो नाम जो छट रहे हैं, इससे लोग बहुत परेशान हैं। बहुत लोग बाहर रहते हैं, सर्विस करते हैं, बुजुर्ग लोग यहाँ रहते हैं, उन लोग ऑनलाइन कुछ नहीं कर सकते हैं, दौड़ भाग उतना नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। नमस्कार, मैं निखिल कुमार, आप देख रहे हैं द पब्लिक प्रेस के साथ द संपर्क न्यूज। हम इस वक्त पटना में हैं और बता दें कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव जो है बहुत करीब आ गए हैं, और इसको लेकर बहुत सारी पार्टियां जो है फील्ड में उतरी हुई है, तरह तरह के वादे कर रहे हैं। नीतीश कुमार खुद अपने जो है रोज़ एक नए नए वादे कर रहे हैं, जो जनता के बीच पूरे करने के भी वह बात कह रही है। उन्हीं के साथ हमारे साथ एक जन सुराज के जो है समाजसेवी कह लीजिए, नेत्री कह लीजिए, जो अभी हाल में हमारे साथ बात करने के लिए हैं। आइए इनसे कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। दीघा विधानसभा में बहुत ही लोगों को जो नीचे स्तर से जो बात कर रहे हैं, और हर लोगों से वो मिल रहे हैं, क्या दुख है, परेशानी है, सुख दुख में के भागी रह रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। क्या दीघा विधानसभा में आप परेशानियां तो अनगिनत है, गिनती कराने लगी है। अभी खासकर बारिश के समय में जल जमाव की, अभी 2-4 दिन की बारिश में पूरा पटना डूब गया है। जहाँ जहाँ हम लोग क्षेत्र में घूमने जा रहे हैं, तो लोगों की शिकायत है कि आते हैं लोग, नेता लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, जीत जाते हैं, और उसके बाद इसी तरह की क्या बोलते हैं कि रोड बनवा देंगे, और जीतने के बाद लोग झांकी मारने भी नहीं आते हैं। ये बहुत समस्या है। जैसे अभी हम लोग गए थे, बांस कोठी गए थे, वहाँ हम लोग ठेवने भर पानी में घुस घुस के हम लोग प्रचार प्रसार किए, वहाँ का न्यूज़ लिए। सारे लोग बहुत परेशान थे कि छठ के समय आते हैं, चुनाव न करके रोड साफ करवा के बोलते हैं कि अगले बार रोड ढलाई कर देंगे। लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जैसे सहयोग हॉस्पिटल में हमने देखा कि पूरा ठेवना भर पानी है, गाड़ी डूबी हुई है। पाटलिपुत्रा ऐसा पॉस एरिया जो कि VIP कॉलोनी कहा जाता है, वहाँ की भी स्थिति है कि वही पाटलिपुत्रा भी डूबे हुए हैं। तो लोगों की समस्या तो है, खासकर बरसात में लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि SIR जो है अपना ड्राफ्ट जारी कर दिया है, और इनमें पटना में जो है काफ़ी संख्या में लोगों का नाम कटा है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? सही में ये तो प्रक्रिया जो शुरू आखिर में लोकसभा के चुनाव तो इसी पे हुई थी। अगर इनको करना ही था तो और पहले करते। 3 महीना में जो नाम जो छट रहे हैं, इससे लोग बहुत परेशान हैं। बहुत लोग बाहर रहते हैं, सर्विस करते हैं, बुजुर्ग लोग यहाँ रहते हैं, उन लोग ऑनलाइन कुछ नहीं कर सकते हैं, दौड़ भाग उतना नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। बहुत लोग जीवित हैं, बहुत लोग कहता है। ऐसा हम लोग देखे कि एक अंकल हैं, फुलवारी में मैंने गई थी वहाँ पे,
तो मौलवी साहब वो बोले कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में पिछले बार में था, मैं वोट दिया था, इस बार नाम कटे हुए और मृत घोषित कर दिया गया है। अच्छा। तो ऐसी ऐसी परेशानियाँ बहुत सुनने का, लोग कह रहे हैं कि वोट क्या दे, हमारा तो नाम ही कट गया है जिससे, तो लोगों की बहुत परेशानी हो रही है। चुनाव आयोग तो करे कि मृत व्यक्ति के ही नाम काटा गया है। हाँ सही बात है, मृत व्यक्ति का तो काट दिएगा तो वो तो सही है कि हाँ अच्छा। भाई वो मृत हो गए, उनका आप सर्वे के पता किए काट दिए, ठीक, लेकिन जो जीवित आदमी है उनको मृत घोषित करके उनका नाम काट दिया गया, ये तो गलत है। उनको ही मृत किया गया जो हाँ जीवित हैं। हाँ, जो जीवित है उनको वो और उनकी भाभी दोनों का नाम ये कह के काटा गया कि ये नहीं है, अच्छा। मृत घोषित करके। इसमें किन की खामियां नजर आती हैं? ये सरकार की खामियां हैं। सरकार ये जो पहल उठाई है, ठीक है, पहल को हम गलत नहीं कर, ठीक है, बहुत लोग हैं जिसका नाम काटना चाहिए, बाहर रह रहे हैं, दो दो जगह का कार्ड बना हुआ, सब ठीक है, लेकिन उनको टाइम लेके करना चाहिए। जो आज 3 महीना पहले करे, कम से कम साल भर पहले ये प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी ताकि लोग को परेशानी ना हो। आप संभावित जन स्वराज के जो है प्रत्याशी हैं, आप दीघा में जो है विधानसभा में घर घर कैंपेन कर रहे हैं। अगर पार्टी आपको टिकट देती हो तो किन विजन को लेकर आप जो है अपने जनता को दीघा विधानसभा के बीच जाइएगा? सबसे पहले तो ये जल जमाव वाला समस्या है, उसको दूर करने की कोशिश करें। यहाँ पे गरीबी बहुत है, दीघा में खासकर स्लम एरिया बहुत गरीबी है। बच्चे पैसा के कारण पढ़ लिख नहीं रहे हैं, तो रोटी रोजगार और इसके पे मैं फोकस रहेगा कि अच्छे शिक्षा हो बच्चों की। जैसा कि प्रशांत किशोर जी ने बोले हैं कि बच्चों की शिक्षा के लिए बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, जब तक सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है तब तक प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे। 0 से 15 साल तक के बच्चे के लिए, और फीस जो है गवर्नमेंट देगी। तो मेरा भी यही कहना है कि बच्चे को पैसा के बिना बच्चे अनपढ़ ना रहें, उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी, शिक्षा अच्छे होंगे तो रोज़गार मिलेंगे, रोज़गार मिलेंगे तो गरीबी दूर होगी। अच्छा मैम, अभी जो हाल में मुख्यमंत्री ने कई सारे वादे किए, जिसमें 2 वादे जो है बहुत महत्वपूर्ण है। 125 यूनिट जो है बिजली बिल फ्री मिल रही है, और पेंशन का जो है बढ़ो 1100 कर दिया गया। इसे आप कैसे देख रहे हैं? और जन स्वराज अगर पार्टी में आती है तो क्या ये लागू रहेगी? ये पेंशन वाली बात है कि 1100 कर तो दिए, लेकिन ये भी देन है जन स्वराज की, प्रशांत किशोर की देन है। अच्छा। क्योंकि प्रशांत किशोर की में है कि 2000 रुपये लोगों को पेंशन देने का है। पहले तो सरकार 400 रुपया देती थी पेंशन, लेकिन 400 से खैर चलिए, इतना पहल के बाद 1100 की तो लोग को कुछ तो फायदा हुआ। अच्छा। लेकिन जन स्वराज आएगी तो 2000 रुपये पेंशन का उन्होंने वादा किया है, और 2000 रुपया पेंशन देंगे। और बिजली बिल जो भी 125 यूनिट फ्री मिल रहे हैं, इस पर क्या करें? अभी तो ये देखिए, वोट लेने का ये एक लालच कहिए चाहिए, कहिए 125 वोट फ्री करेंगी तो उसके बाद जो होगा उसमें वो बढ़ा देंगे, चेक कर देंगे। ये तो पहले भी बोलते थे, तो बोले हुए हैं कि नहीं 1 यूनिट भी फ्री जनता को नहीं मिलेगी बिजली बिल। आज वो इलेक्शन के टाइम में इससे साबित होता है कि सरकार बहुत डर गई है। अच्छा। और उन्होंने अब वादा करना फिर से शुरू कर दिया, लोग को फुसलाना बहलाना फिर से शुरू कर दिया। आदत थोड़ी करे, अब वो लागू ही कर दे रहे हैं। लागू लेंगे, जनता उनके बात में अब आने वाली नहीं है। अब जनता जाग चुकी है। अब जनता सरकार की झूठी प्रलोभन देने के ये में नहीं आ रही, लालच में नहीं आ रही। क्या लगता है बिहार में बदलाव होगी 2025 में? ये 5 समस्या अगर हो जाएगी तो फिर कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी, तब तो बिहार में बदलाव होगा ही। और मैं अभी सर्वे कर रही हूँ, डोर टू डोर भी घूम रही हूँ, क्षेत्र में सब जगह कर रही हूँ, तो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं कि बदलाव होना चाहिए बिहार में। कहते हैं लोग कि पानी जब एक जगह जमा होता है तो कुछ दिन का पानी भी खराब हो जाता है। तो ये 20 साल की सरकार है, तो अब इसमें मौका देना चाहिए दूसरे आदमी को भी। तो जन स्वराज के फेवर में सब लोग आ रहे हैं, मैं घूम रही हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो बोलती हैं कि बिजनेस करने वाले आए हैं, बिजनेस करके वो चले जाएंगे, भाग जाएंगे, तो फिर कभी दिखाई नहीं देंगे। क्या लगता है ये होने वाला है? विपक्ष का क्या कहिएगा, विपक्ष भी आखिर में 10 साल 15 साल में क्या करके दिखाया है? उन्होंने तो बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे नहीं किए, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि जब तक लाइन के बगल में लाइन नहीं खींचेगा तो अंतर कैसे पता चलेगा। और पढ़े लिखे जब समझदार आदमी, उनको कोई चीज़ का कमी नहीं है, 2 साल से पद यात्रा कर रहे हैं। हमको तो नहीं लग रहा है कि अभी तक कोई भी आदमी इतना पद यात्रा किया है, और इतने उनके पास पैसे कि ऐशो आराम से वो ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन उनका एक सपना है कि बिहार को बदलना है, और वो पैदल चल रहे हैं, झोपड़ी झुग्गी सब में जाके वो बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लोग का दुख दर्द सुन रहे हैं। वो सब जानने के बाद वो महसूस किए कि बिहार में बदलाव ज़रूरी है। और कोई तो है जो ऐसा कहते हैं कि जब पाप का घड़ा जब भरता है तो
उसका एक समय आता है, तो शायद भगवान इनको इसीलिए भेजे एक अवतार के रूप में, ताकि ये बिहार का बदलाव करें और जनता बहुत खुश है और बदलाव होगी जो इनका प्रयास से। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल है। बिहार सरकार जो है सीएजी के रिपोर्ट में जो 70,000 करोड़ का घोटाला का सवाल उठ रहा है, क्या लगता है ये 70,000 घोटाला जो है सरकार इसका जो है ब्यौरा नहीं दे पाई, इसको कहाँ खर्च किया गया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये 70,000 करोड़ की है, ये तो मिली भगत है। ये लोग तो उस चीज़ को शो ही नहीं कर रहे हैं कि जब हिसाब नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं तो घोटाला हुआ ही है। हाँ। लेकिन अब वो सरकार कुछ नहीं बोल रही है, तो चोर के दाढ़ी में तिनका। वो अगर कुछ नहीं बोल रही है तो कहीं ना कहीं उन्होंने तो पैसा का इधर उधर किया है। जो बजट की बात है, पैसा इतनी मिली, घोटाला हुआ, उसी का तो आप परिणाम देखिए कि पुल जो बने हैं, अशोक राजपथ जो ओवर पुल डबल डेकर बने हैं, वो धंस रहे हैं। अभी 2 महीना ही हुआ है पुल को बने हुए। तो आखिर में इतना पैसा अगर मजबूती से बनता, अगर उसमें अच्छा मटेरियल होते हैं, तो इतना जल्दी 2 महीने में पुल धंसने की बात नहीं होती। कहीं ना कहीं तो ये घोटाला है ना, खर्च कुछ होता है, लोग विवरण कुछ देते हैं। तो ये सब जब मसाला कम दीजिएगा, सीमेंट बालू ठीक से नहीं दीजिएगा तो धंसेगा ही। तो ये प्रूफ करता है कि इन लोग सिर्फ नाम पूर्ति के लिए काम ये सब होता है, सॉलिड काम जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो हमारे साथ बात करने के लिए मंजू लता वर्मा थी, जो कुसुम लता वर्मा थी, और ये बहुत मुद्दों पर बात की और बहुत अच्छी से सहजता से ही सारे सवालों का जवाब दिया। और इसमें आप क्या विचार रखते हैं, अपना विचार जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। इसी पर बताओ, बोलना था कि जो सॉलिड काम जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो हमारे साथ बात करने के लिए लता वर्मा थी, और ये बहुत मुद्दों पर बात की और बहुत अच्छी से सहजता से ही सारे सवालों का जवाब दिया। और इसमें आप क्या विचार रखते हैं, अपना विचार जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।